तो मैं यही कह रहा था कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ये होगा कि आपने जो भी एनर्जी दी है वो सारी की सारी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूटिलाइज हो गई है, तो ओवरऑल टेम्परेचर नहीं बढ़ा। आप बताइए क्या कहेंगे इसके बारे में। So the substance is impure. अच्छा, ओके, गुड। और कोई चीज सब्सटेंसेस इम्प्योर के साथ साथ कुछ और हो सकता है? सर impure कहना इस तरह हो सकता है अगर हम उसको particles से define करें so there is another, हाँ मतलब उनके अंदर दूसरे molecules भी हैं, एक तरह के molecules देखो, भी हैं, अलग तरह अलग molecules भी हैं। एक कंडीशन ये, दूसरा कंडीशन ये कि साथ साथ उसका प्रेशर भी चेंज हो रहा हो ना, ये चीज है। यानी कि आप किसी भी सब्सटेंस को अगर स्टेट चेंज कर रहे हैं, तो अभी तक जो बात हमने डिस्कस की हुई है कि मेल्टिंग है या बॉइलिंग है, दैट अकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर। दैट मींस व्हेन यू आर हीटिंग एनी सब्सटेंस यू नीड टू मेंटेन कांस्टेंट pressure. So every lab equipment, every practical experiment what we conduct of melting or boiling or condensation, they naturally occur at one atmospheric pressure. But if somehow for any reason atmospheric pressure change, then there might be a change in what temperature too. ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो समझना क्लियरली। इसके ऊपर हमारी डिस्कशन उस वक्त भी हुई थी when we were in class and we were discussing hypsometer, in which we discussed that you don't need to take only ice, you have to be taking molten ice and you have to be boiling water and then you need a barometer for that. याद आ रहा है कुछ? ये सारे डिस्कशन हुआ था हमारा। जी सर। तो वो इम्पॉर्टेंट बात होगी कि if during your any experiment temperature changes, that might be a consequence of pressure change. Okay, what about this? किसी को भी आइडिया नहीं है क्या हुआ है? एक मिनट सर। ओके। सर 272,000। 272 for part A and for part B? सर ये सर मेल्टिंग निकाला होगा कैसे ना? राफे से? बेटा दो मैंने क्वेश्चन फॉर्म से निकाला है कि स्पेस। हाँ, दो क्वेश्चन है जी सर। आंसर पे। आपने एक का आंसर बताया मीटिंग फॉर बी। जी बी का है मेल्टिंग। अच्छा, बी का है मेल्टिंग। ओके, लेट्स सी दिस हियर। बिल्कुल सही था आपका आंसर। सर
दूसरे वाले का मेल्टिंग ही होगा ना, या हाँ कोई मतलब कोई वैल्यू देनी बेटा थी? मैंने बस ना उसको जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, बस मैंने जो है वो पैराफ्रेज करके ना वही लिखी हुई अंग्रेजी में कि वो मेल्टिंग ही होगी बस। सही है। तो मतलब उसका आंसर मेल्टिंग होगा या फिर कोई हाँ वैल्यू देनी हाँ थी हमें? अबे मेल्टिंग ही होगी भाई। सही है। सर जो लेटेंट हीट होगी वो मेरे ख्याल में 4400 किलो जूल्स, या फिर 4,04,000 जूल्स। 4 लाख और 4,000। अच्छा and the specific latent heat would be 2.2 multiplied by 10 power 6 joules. अच्छा वो Joules कह रहा है per 2 किलोग्राम। kg. ठीक है 2 किलोग्राम्स ऑफ पानी एट 100 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्स दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी टू बॉयल ऑफ। तो ये क्या है सबसे पहली चीज, तो ये इसकी डायरेक्टली लेटेंट हीट गिवन है जो गिवन है। स्पेसिफिक के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 किलो की निकालनी पड़ेगी। तो 1 किलो के लिए डिवाइड कर देंगे ना 22 डिवाइड से। डिवाइड जबरदस्त कर देंगे खत्म ना 2 से। खत्म। खत्म सर, सिंपल। तो ये क्लियर हो गई बात। सर लेकिन ये किलो जूल में है ना, मैंने जो आंसर दिया वो जूल्स में था, तो सही होगा ना मेरा आंसर भी? आपने हाँ फिर अगर किलो का फैक्टर आपने कन्वर्ट कर लिया बिल्कुल सही होगा, कोई जी मसला नहीं होगा। जी जी। सही। इसके बाद में बताएं क्या कहते हैं। ये है मजे का, इसमें दोनों क्वेश्चंस यूज हो रहे होंगे, पुराने वाले भी नए वाले भी। ओहो वी हैव अ चैट, माय गॉड। लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या है सर प्लीज बता दें, मजाक नहीं करिएगा। उमेर खान साहब भाई लेटेंट हीट का कोई फॉर्मूला बता दे इसको भाई, कोई मजाक नहीं करे भाई। भैया एनर्जी प्रोवाइड होती है, दैट इज द लेटेंट हीट। थर्मल वो फॉर्मूला पूछ रहा है, तुम उसको डेफिनेशन बता रहे हो। फॉर्मूला लेटेंट नहीं फॉर्मूला क्या मुनीम, होगा? लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होगा, सबसे बड़ी बात तो ये लेटेंट हीट तो हीट होती है। नहीं। सर कुछ फॉर्मूला ही नहीं है। हाँ। हाँ सही मतलब बोल रहे मतलब हो। आप एल एफ, देखें, अब आप मतलब नहीं, सवाल, एक अब मिनट, आप हो देखें सकता है सर, सवाल, हो सकता है और हम कि अगर इसका कोई स्पेसिफिक हीट जवाब मल्टीप्लाइड देंगे बाय तो मास। वो हाँ वो उसका होगा स्पेसिफिक लेटेंट हीट का होगा ना, यानी कि लेटेंट हीट अपॉन मास। लेकिन लेटेंट ये हीट और का क्या लेटेंट हीट होगा, का होगा स्पेसिफिक मल्टीप्लाइड बाय मास। अब वो तो फिर ये क्या बात हुई, वो तो ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए, तो बी इज हाँ इक्वल्स तो टू ए अपॉन बी, ये चल रहा सर मतलब कि फॉर्मूला चलो तो सिर्फ यही पता है हमें, भाई। वरना तो फिर सामने दी ना ना होती ना है। देखो, सवाल जो वो कर रहा है उसका मतलब ये है कि उसको ये आइडिया ही नहीं है कि लेटेंट हीट क्या है। तो अगर वो कह रहा है लेटेंट हीट का फॉर्मूला बताओ, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स एनर्जी। अब वो एनर्जी का फॉर्मूला पूछ रहे हैं तो एनर्जी जैसे अभी मैंने निकाली है यहाँ पे, आ गई, ये निकाली पावर इनटू टाइम। है ना। तो विदाउट नहीं 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 नहीं, लेटेंट हीट निकाली है ना अभी मैंने, विदाउट एनी फार्मूला निकाली है। क्योंकि आप सही लेटेंट हीट तो पूरे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करके फिर पता करते हैं ना कि भाई मैंने पढ़ा सही। 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा है, तो ये वाला जो बॉयल हो रहा है वो लेटेंट है, 1 किलो के लिए स्पेसिफिक लेटेंट है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो। जो सही है। वीडियो नहीं देख रहा, जो क्लास में सो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो फंसेगा। अभी इसके जब हम क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में जब पास्ट पेपर क्वेश्चन देखेंगे हम, और मैंने भेजे भी थे, जो मैंने वर्कशीट भेजी थी वो सबसे हो गई। जी सर। जी सर, उसमें उसमें सबक भी। लेटेंट हीट वाले में तो मसला हुआ होगा मेरा ख्याल है। सर वो तो जी आपने उस सर। वक्त पढ़ाया नहीं था, तो थोड़ा सा मसला हुआ था, बट दैट वाज इजी सवाल। और सर वो ठीक है, गूगल में मैंने तो वो अब देख मेरा लिया था ख्याल है सर। हाँ अब कल जो वीडियो मैंने भेजी थी उसके बाद तो वो हो गया होगा ना ऑब्वियसली। जी सर। जी सर। ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये कि ये याद रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन है ना थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के, इसके जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर टेम्परेचर के साथ मिलके आते हैं। ठीक है, तो जो थर्मोमीटर की चीजें पढ़ी है आपने, यानी कि एक ही क्वेश्चन में ये सब आएगा पास से क्वेश्चन में। तो अब जब हमारा ये खत्म हो जाएगा तो मैं आपसे कुछ वर्कशीट शेयर करूंगा, तो दिमाग में रखना है कि आपने वो भी रिकॉल करना है टेम्परेचर का जो आपने पढ़ा। पहले आंसर दे मुझे।
5 minutes. सर 300 एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। इसका आंसर ना पसंद पे लेते हैं, फरमाइशी प्रोग्राम पे लेते हैं। बेटा उस्मान यूसुफ क्लास में मौजूद है? उस्मान यूसुफ, अली शहजाद। सर वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। क्यों समझ में नहीं आ रहा? वजह क्या है? पहले सो रहे थे क्लासेस में? यानी कि ये तो बहुत ही सिंपल सी आपने जो है वो मुझे मशहूर ज़माना बदनाम ज़माना स्टोरी सुना दी ना सर। ये समझ में नहीं आ रहा सर, मेरी नानी की डेथ हो गई थी सर, मैं इसलिए नहीं आया। ये चलता है ना ड्रामा। आप मुझे रीजन दें कि क्यों समझ में नहीं आ रहा आपको, और आपको क्या समझ में नहीं आ रहा सवाल, फिर मैं आपको समझाऊंगा भी। जब तक अली शहजाद साहब रीजन सोच रहे हैं, हम उस्मान यूसुफ साहब से यहाँ पे इजाजत तलब कर लेते हैं। सर ये भी हो गया। गुड है यार, ये बंदा इतना, इसको वेटिंग रूम में डालते हैं तो शायद इसको हो जाए। हाँ भाई, अब ये चैट पे आया हुआ यकीनन। नहीं भाई, वो उमैर खान साहब कह रहे हैं आपने सर फॉर्मूला नहीं बताया लेट एंड हीट का। मैं क्या बताऊँ उसको? भाई लेट एंड हीट का फॉर्मूला नहीं होता, ये दो बच्चों ने कहा है लेट एंड हीट हीट होती है खुद। कोई मजाक नहीं कर रहा, सीरियस बात, मेरा तुम्हारा कोई मजाक नहीं है। अच्छा जी, हसन भाई चैट नहीं, चैट पे बात नहीं कर रहे हम, सही है। अरहम अली साहब आप प्लीज बता दें अगर आप हैं यहाँ मौजूद। सर पार्ट ए का पूरे क्वेश्चन, पूरे का आंसर बता दें मुझे, पार्ट ए का बता दें, कोई मसला नहीं है। कोई यहाँ पे गलत या सही तो नहीं है, लेकिन कम से कम हो जाना चाहिए आंसर। हाँ क्या नहीं कहते सर, हैं अभी मैं पार्ट ए में भी कर रहा हूँ और आप? आधो करा हुआ था। आरिज खान साहब मौजूद है हमारे? सर उस्मान मैसेज कर रहा है, कह रहा है मैंने अनम्यूट किया था, मैं बोल रहा हूँ, आवाज क्यों नहीं आ रही? हमने सुना था क्या? हाँ कि सर अनम्यूट तो किया था मेरे सामने, बट उस पता नहीं आवाज आ रही थी या नहीं, हम उसको मुझे तो नहीं आ रीएक्टिवेट रही कर थी। लेते हैं, फिर देख लेते हैं। अच्छा जी, ये आ गया भाई हमारे पास हसन सिद्दीकी। कौन है भाई हसन सिद्दीकी? भाई कोई हसन सिद्दीकी मौजूद है यहाँ पे? थोड़ा लेट हो गया था। क्या मतलब कौन है? हसन सिद्दीकी साहब हैं? जी जी, बेटा आवाज आंसर आ रही है। ऑप्शन 2 का बच्चा है। दें। अनस अली साहब, जी सर। बेटा आंसर देना। ए का सर हम क्या कहते हैं 3 लाख जूल्स। 3 लाख जूल। ओके, और जो ए कर रहे थे बाकी सबका यही आंसर है भाई? ये मिस्टर जी अनस सर। से आया आंसर। ओके गुड। और जो थे भाई अली शहजाद साहब, आपने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि क्या आपको समझ में नहीं आया। तो हम यहाँ पे 13 पार्टिसिपेंट्स हैं, आपको मिल के समझाने की कोशिश करेंगे। उस्मान यूसुफ ने अभी भी यकीनन अपने आप को अनम्यूट किया होगा, लेकिन मुझे ही नहीं सुन रहा होगा वो। तो भाई मुनीब, आप ही इसकी सुन के मुझे सुना दे प्लीज। अच्छा सर, तो सर उसकी आवाज तो नहीं आ रही, पीछे से मैसेज आ रहा है 11319042 आई गेस मैं वो कह रहा मैं पहले ही समझ गया था ना आपको, असल में उसको बोला बिल्कुल गलत जवाब है, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। नाहिल सिद्दीकी। है। सर उसका आवाज आ रही है आपकी, आपको जो बोलना है बोले। नहीं, उसको तुम्हारे थ्रू ही बोलूंगा मैं, जो भी बोलूंगा, इसलिए कि वो तुम्हारे थ्रू बात कर रहा है ना हमसे। नाहिल सिद्दीकी भाई आप हैं? यस सर। बेटा आंसर बता दें प्लीज, ए बी सी का कोई सर आंसर। एक का 3 लाख और दूसरा कर रहा हूँ, दूसरा 5 करें, भी कर रहा हूँ। बताएं भाई। अली शहजाद मुझे ये तो बता दो, क्या समझ में नहीं आया तुम्हें? चलो एक काम करते हैं, राफे मेरी स्क्रीन पे एनोटेट करो जरा, इसको सॉल्व करके दिखाना। 1 पार्ट ए। सर 1 को सॉल्व करने की जरूरत थी? यार पार्ट ए को
तो बेटा 3 लाख आंसर ऐसे कहीं लिखा हुआ था सवाल में? 1 किलोवाट लिखा हुआ है, 550 ग्राम लिखा हुआ है और कहीं नहीं लिखा हुआ 3 लाख। तो इनको 5 मिनट लिखा है, 5 मिनट को हमने किया सेकंड में 300 सेकंड 300 सेकंड टाइम्स। सॉल्व करके दिखाओ उसको, मैं समझा रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा, तो तुमने तो कोई समझाया। राफे तुम कर रहे हो एनोटेट या मैं कर लूं? तो कर रहा है भाई। 1 किलोवाट, यस बेटा। राफे बोल भी लो। सर एक बात बताएं। 1 मिनट रुक जाओ अभी। सर तुम 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू जो है अपना 1000 वाट होता है। ठीक है, ये कोई लिखने की बात है? अच्छा सही है। नहीं सर, वो मैं फॉर्मूला अगर आप देखें ना, आप देखें। और जो अपना कितने उन्होंने बोला 5 मिनट्स इन्होंने बोला है कि इन्होंने इतना वो किया अपना, ठीक है, हीट इतनी देर तक इनका हीटर ऑन रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं, जैसा 60 मल्टीप्लाई हम करेंगे इसमें 60 मल्टीप्लाइड बाय 300 हो जाएगा। ठीक है जी, तो 300 रहेगा जी, 300 सेकंड सही है। सर, डू नॉट माइंड माय राइटिंग। तो 300 मल्टीप्लाइड बाय पावर, बिकॉज एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। ये फॉर्मूला बहुत कॉमन सा है। पावर इनटू सेकंड्स। ये कहाँ से आया फॉर्मूला राफे? ये कौन पढ़ाता है फॉर्मूला? E इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा मैंने पढ़ाया था। अच्छा ओके, एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। तो पावर हमने एग्जाम में आईवी ली थी, तो फिर बाद में पावर वाला भी आपने बता दिया था। तो पावर हमारे पास है 1000 वाट्स जैसा हमने निकाला, और टाइम हमारे पास निकला 300 सेकंड्स। तो 300 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 3। ये क्या कह रही है छोटी सी दुनिया हमारी? सही कह रही है, समझ आ गई तुम्हें? जी सर। ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं इसको तुम्हें जो है ना एक्सपोज कर दूंगा रिकॉर्ड करके कि तुम्हें समझ में आ गया। फिर तुम अब अगला सवाल आएगा उस पर तुमने यही बोला है ना, अगर नहीं समझ में आया तो हम सब मारेंगे तुम्हें पकड़ के। अच्छा जी भाई, कोई चीता आदमी आप में से, कोई पढ़ा लिखा आदमी, अरे यार पढ़ा लिखा आदमी तो इसमें एक ही था। वेयर इज अयान? कहाँ गया अयान? अरे सिद्दीकी, इतना बड़ा नाम आ अरे सर मैं निकाल रहा हूँ सर, मैं ये यार आ गया भाई। पार्ट बी भाई, पार्ट बी का आंसर दे दो भाई, पढ़ लिखा। जी दे रहा हूँ सर। लास्ट वाला समझ नहीं आ रहा। लो मुनीब तो अली शहजाद के ट्रैक पे चले गए। लास्ट वाला स्पेसिफिक ही लेटेड हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस तो बिल्कुल नहीं आ रहा मेरे दिमाग भाई, जो टोटल एनर्जी है डिवाइडेड बाय वो कर दो ना, मास, जो फॉर्मूला है स्पेसिफिक लेटेंट हीट का। देखा, राफे पढ़ रहा है मतलब अभी ना, आजकल फुल ऑन सीन में राफे पढ़ रहा है माशाल्लाह। अल्लाह ताला अली शहजाद की नजरे बद से बचाए राफे को, आमीन। भाई पढ़े लिखे आदमी बी का आंसर दे दो यार, तुम जैसा मतलब यार। अरे सर मैं दे रहा हूँ, आप मुझे 5 मिनट देते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगा। And this is, this is against your standards. You need to be, answering this right away. My God, what are you doing? 5 मिनट में तो यार ब्लॉग खत्म होने का टाइम हो जाएगा। तो भाई चलो आज हम ऐसे ही कर लेते हैं गुजारा। तो भाई अब देखते हैं वर्किंग। यार ये प्लीज चैट पे लिखना बंद कर दो प्लीज, अल्लाह का वास्ता है यार भाई। सर ये स्पेसिफिक वो हीट कैपेसिटी वाले फॉर्म में से निकल रहा था ना, बस सही है। देखिए मैंने जो पार्ट ए में किया हुआ है वो तो वही काम किया हुआ है जो अभी मिस्टर राफे बता रहे थे, हम लोगों को गाइड कर रहे थे कैसे करना है। पार्ट बी में मैंने क्या किया हुआ, पार्ट बी में मुझे कैसे पता चला पार्ट बी में कि मुझे हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला यानी सर टेंपरेचर चेंज सिर्फ हीट कैपेसिटी में होता है सर, टेंपरेचर चेंज सिर्फ उसमें, हाँ वही। एक्सीलेंट, बिकॉज़ क्वेश्चन वाज रेफरिंग टू चेंज इन टेंपरेचर। तो अब अगर हम चेंज इन टेंपरेचर के ऊपर कहीं गलती से ये लगा के बैठे रहे कि भाई वो वहां पे तो ये होता है या ये होता है, तो वो बात गलत हो जाएगी। सर लेटेंट में सिर्फ स्टेट चेंज होता है और इसमें स्पेसिफिक हीट में वो होता है। ये दिस यू वुड ओनली नो बाय अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन वेदर इट इज टॉकिंग अबाउट स्टेट चेंज और टेंपरेचर। तो मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, चेंज इन टेंपरेचर गिवन है, ये आ गया आंसर। सबका ये आ रहा है या मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की? नहीं सर यही आ रहा है। ओके गुड। अच्छा अब ये इतनी लंबी चौड़ी बहस जो है ना, ये तो वी हैव टू गो टू। यस सर समझ आ गया। तो बाकी इतनी कोई बहस है नहीं, सीधी सी बात है। इसका सम करें, टोटल एनर्जी निकालें, यानी कि 300,000 सर हम डिफरेंस निकाल के भी कर सकते थे ना। जीरो नहीं ना, एक मिनट मैं गलत तो नहीं कर रहा? हाँ नहीं सर आपने भी सही किया है, मगर अगर हम डिफरेंस निकाल लेते तो अभी वाली गलत हरकत कर रहा था। लेट मी सी द क्वेश्चन अगेन। यूजिंग योर आंसर्स टू ए एंड बी, व्हाट इज द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस? ओके ठीक है। सो व्हाई डू वी रियली नीड टू, अब ये मैं मतलब आप यही बात समझ गया
क्योंकि देखो वो कह रहा है कि आपके पास जो है आइस है 0 डिग्री सेल्सियस है ना, ठीक है, तो एट 0 आइस ने हीट एब्जॉर्ब की, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसने ये किया कि 0 से वो गया 49 तक, तो 0 से 49 तक जाने में उसने फिर टेम्परेचर चेंज किया और अगेन उसने हीट भी एब्जॉर्ब की। तो अब अगर वो चाहते हैं कि मैं सिर्फ आपको स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बताऊं, तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मैं आपको कैसे बताऊंगा? तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहाँ पे निकली नहीं है डायरेक्ट। क्यों नहीं निकली? क्योंकि हीटर जब चला है 1 किलोवाट का हीटर 5 मिनट तक चला है, तो उस 5 मिनट के अंदर अंदर 2 काम हुए हैं। बात समझ आई? ये है जी सर। 3 लाख माइनस वो कर देंगे ना 113 190। हाँ, और फिर हम डिवाइड कर रहा हूँ माइनस क्यों हो रहा है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आपने 300,000 निकाला है वो है टोटल हीट। उसमें 5 मिनट तक जो आपके हीटर ने काम किया है उसमें उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट किए पहले, और फिर उसको हम ये कह सकते हैं कि 3 लाख में जी लेटेंट हीट और हीट कैपेसिटी दोनों आ रही है जी 49 डिग्री सेल्सियस पे उसने उसको हीट भी किया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये यहाँ पे देखें हिडन है, दिस यू नीड टू रीड बिटवीन लाइंस। कि 5 मिनट्स तक टोटल वो चला है, 5 मिनट्स तक टोटल चलने में उसने जो टोटल एनर्जी कंज्यूम की है दैट वाज 300,000। हमें इस टोटल में ये नहीं पता एग्जैक्टली कि कितना लेटेंट है और कितना सेंसिबल है। तो हमने क्या किया, फिर हमने पहले सेंसिबल क्वेश्चन ने कहा पार्ट बी में कैलकुलेट करो, तो सेंसिबल जब हमने कैलकुलेट किया तो वो कितना आया था, वो आया था 11390 समथिंग करके कुछ आया था, ये 113,190। तो हमने इन दोनों का डिफरेंस लिया और डिवाइडेड बाय मास कर दिया, ये हमने काम किया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर जो आपने फॉर्मूला लिखा उसमें भी यही हो रहा है। हाँ, मैंने जो फॉर्मूला लिखा है उसकी बहुत सारी मैंने जो है वो वर्किंग एडिशनल की भी है, सिर्फ मैं उसको सिंप्लीफाई करने के लिए समझा रहा था कि अगर हम डिफरेंस ले लें तो हमें पता चल जाएगा एग्जैक्टली 3 लाख जो है वो तो टोटल हीट है, उसमें से 113 एंड 190 ये जो एनर्जी है ये सेंसिबल, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो लेटेंट होगा। स्पेसिफिक लेटेंट के लिए क्या करते हैं, लेटेंट डिवाइडेड बाय मास कर देते हैं, सिंपली पुट। बात समझ आती है? जी सर। ओके भाई, आप आयान को करने दो उसको, सब इधर उधर हो जाओ। सर स्लाइडें शेयर कर देंगे स्लाइड या आप शेयर नहीं करते हैं। करेंगे? वो प्रिंट आउट मिलती है इसलिए वो नहीं करेंगे। नहीं वो मैं नहीं करता, मैं तो कोशिश- हमेशा अच्छी बनाता हूँ। भाई कौन बात कर रहा है, ये नाहिल था? नहीं हसान हसान था भाई, ये हसान था। जिसको जानते नहीं आप। बहुत पहले इसके सर ऊपर पिछले वाले क्वेश्चन की एक बात क्लियर कर दें। दुखी आत्मा थी, दुखी आत्मा का नाम था ईजान। ईजान जी। हाँ, उसने बहुत बेचारों ने जो है वो मेहनत की, उसने मुझे बहुत सारी बटरिंग करने की कोशिश की लेकिन मैंने नहीं किया। ठीक है, लगता है आप उन क्लासेस में थे नहीं जब हमारी ये आदमी नहीं बिल्कुल था, मैंने कहा एक और अटेम्प्ट करने की कोशिश कर लेते, क्या पता भूल गए हो। देखो अगर अटेम्प्ट करनी है ना तो उसके लिए प्राइस फिक्स है, उसके लिए आप व्हाट्सएप पे बात करें प्राइवेट मैसेजेस के ऊपर, तो वो उसके सर वो तो आप जवाब भी नहीं देते। यार आप जवाब नहीं देते यार प्राइवेट पे, तो हाँ वही ना। हेलो एक्सक्यूज मी, जवाब मैं उन बातों का नहीं देता जिन बातों के ऊपर जो है ना वो मतलब अजीब अजीब सी बातें हो रही थी। भाई टेस्ट चाहिए, मुझे पता है चेक करना है, मैं क्यों बताऊं नंबर, अभी मैंने चेक नहीं किया था। नहीं मतलब आपसे कुछ सवाल होता है वो डराया आप ऐसे था, डराया ऐसे था क्या मतलब है भाई? जल्दी जल्दी से आपने बोला चीटिंग की और वो किया, हमारी तो हट गई थी। ना चीटे आप लोग इतनी चीटिंग सबकी। माशाल्लाह मास्टर्स हैं, यानी कि इस दफा कोई गोल्ड मेडल होने चाहिए। जो है वो परेशान हो जाएगा कि देना किसको है। 15 के 15 अलग अलग डायरेक्शन से 21 अलग अलग डायरेक्शन के लोगों से पूछ पूछ के कर रहे होते हैं। कोई शर्म पास से नहीं गुजरी है, नाम के भी मुसलमान नहीं है, मतलब कोई दीन ईमान ही नहीं है, तो इसलिए जल्दी जल्दी करवाना पड़ता है। लेकिन अब अगर आप में से किसी ने मुझे कोई जरूरी मैसेज किया है तो मुझे वो बताया अभी। सर किया था मगर वो फिर उड़ा दिया, फिर आपने जब देखा तो उड़े हुए थे वो मैसेज। नहीं तो क्या जरूरी मैसेज था वो, जो इतना जरूरी था कि नहीं सर रिलेट कर दिया। नहीं सर सर वो प्राइवेट पे कहेंगे हम आपसे तो आप दे देंगे वो। जी सर वही पूछ रहा हूँ। पहले नेगोशिएशन अगर होगी, हमारी प्राइस सेटिंग होगी, फिर हम डिस्कस करेंगे कि आप दे सकते हैं, फिर अगर आप पहले डिपॉजिट करेंगे उसके बाद फिर आपको तो सर प्राइस थोड़ी कम रखिएगा, अभी ईदी भी नहीं मिलने वाली। जैसे होता है ना प्राइस फिक्स होती है, यानी कि प्राइस बुकलेट बनी हुई है हर चीज यार कोई स्क्रीनशॉट ही ले लिया करो। तो ये इतनी बहस करने से पहले ले लेते। सर वो हो रही रिकॉर्डिंग, मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे।
सर हर रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा, सारी रिकॉर्डिंग YouTube पे डाल दीजिएगा। मैं हसन के साथ जो है ना वो टाइम पास कर रहा था, इसका मतलब ये नहीं था कि मैं भूल जाऊंगा कि तुमने मुझे आंसर बताया। ये जो तुम कर रहे हो ना, अरे नहीं नहीं, मैं वो काम कर रहा हूँ, मैं ऐसी बात नहीं है, दोनों चल रहा है। दे दो आंसर, दे दो फिर। अब तुम इसमें भी 5 मिनट बोलोगे, यानी कि तुम ब्लॉग खत्म करने के बाद आंसर दोगे तो उसका क्या फायदा। बाकियों ने कर लिया या बाकी सारे अयान के आसरे पे बैठे थे कि वो करेगा? सर कर रहे हैं। ओके 3 किलोवाट है। ओके अयान ये रिकॉर्ड हो रहा है, जस्ट सो यू नो। यानी कि you mean to threaten Ayan? Are you out of your mind? No one can threaten Ayan. Sir, Ayan is threatening me right now. नहीं यार, ऐसे कैसे हो सकता है कि अयान आरिफ सिद्दीकी जैसा चश्मो चिराग कर ना सके? मतलब हाउ, ये तो कॉम्प्रिहेंसिबल ही नहीं ना बात, मतलब कैसे हो सकता है ये? वो भाई उस्मान यूसुफ का पता लगाओ, कौन सी जबान में बात कर रहा था, कहाँ था, क्या कह रहा है, चला किधर गया? सर अब तो तस्वीरें भेज रहा है। अच्छा पता नहीं अजीब अजीब सी कि अल्लाह माफ करे, ये क्या चल रहा है भाई? ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, अल्लाह खैर करे। सर रिकॉर्ड मेरे पास भी हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, अपनी तरह से लगा रहा है ये। दिखा सकते हैं। बोला ओए ये बोला, ये कौन था? अरे भाई आपका चश्मा चिराग अयान आरिफ। अच्छा अयान आ रहा था, मैंने कहा शायद उस्मान था। यार ये जो चैटिंग है ना, मैं इससे बड़ा डिस्टर्ब हूँ। अच्छा वो कहता है मैं इधर ही हूँ सर। भाई बोल ले ना, अनम्यूट कर ले, बोल ले, कोई मसला थोड़ी है। फिर वो चैट कर रहा है। भाई अयान ने आंसर नहीं देना है, मैं बता रहा हूँ, अयान ने सिर्फ टाइम वेस्ट करना है। अब अयान हो गया, 1 मिनट आंसर निकाल। ओहो माइक खराब हो गया। बेटा ऐसा होता है फिजिक्स की क्लास में, जब सर सवाल करते हैं ना तो कुछ लोगों की लाइट चली जाती है अचानक से, बाकी लोगों के माइक खराब हो जाते हैं, कुछ लोगों का इंटरनेट ही डिस्कनेक्ट हो जाता है, और हद तो ये होती है बाजू का तो कंप्यूटर ही खराब हो जाता है, मतलब सब कुछ एक साथ हो जाता है। सर हेलो। जी हेलो हेलो यस। सर ये जो आप क्वेश्चंस करा रहे हैं मुझे नहीं समझ आते, ये सारे जितने भी होते हैं। मेरा बेटा मुझे बताओ मैं क्या करूं, दोबारा से चैप्टर शुरू कराऊं? दोबारा से नहीं, जैसे ये क्वेश्चन एक डिटेल से समझा के करा दें। तो मैं कितनी दफा बताओ समझा के, ये इससे ज्यादा ये वाले सारे क्वेश्चन ना हमने करे हुए हैं, हमने इसमें सिर्फ एक नई चीज ऐड की है, स्पेसिफिक रिलेटेड नीट ऑफ वेपराइजेशन, सिर्फ ये नहीं करे जाते, मुझसे नहीं करे जाते। मेरा बेटा आपको फार्मूला याद है? अच्छा ओके, लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चंस। फार्मूला सुनाइए जरा हीट कैपेसिटी का मुझे। सर प्राइवेट पे मैंने आपको आंसर भेज दिया। नहीं ना, आप अयान, आप यू आर इन चार्ज, यू नो, यू कैन डिस्कस द आंसर ओपनली, लेट छोटा पीपल नो दैट हाउ जीनियस यू आर। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर, मैं बस कंफर्म करना चाह रहा हूँ। अच्छा यानी कि ये बेइज्जती से बचना चाह रहे हैं। बेटा उमर मैं आता हूँ आपके ऊपर, अभी मुझे एक बड़ी चीज मिल गई जरा। तो भाई अयान अब आप देख लें, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा। सर पहला पार्ट सही हो गया, दूसरा देखिए ये क्वेश्चन वाले पेज पे जरा हरकतें करते हैं ना तो समझ में आएगा। सर आ गया समझ। उसने कहा कि ये 3 किलोवाट है, पावर दी हुई है, यानी कि 3000 वाट हो गई पावर सबसे पहले। Then kettle is insulated and filled with 1200 grams, that is 1.2 kg। ठीक है। फिर आते हैं रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, उन्होंने हमें दे दिया। फिर उन्होंने क्या कहा, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ टाइम,
देखो टाइम निकालना है ना, इसका मतलब है कि इन दी एंड हमें पावर वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि पावर का वो वाहिद फॉर्मूला है जिसमें टाइम आता है, ठीक है। और पावर हमें पता है, और हमारी कोशिश होगी कि हमें किसी तरह से एनर्जी पता चल जाए ताकि हम वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, पावर हमें पता है, टाइम आ जाए, ठीक है। बॉयल ऑफ, दिस इज इंपॉर्टेंट, बॉयल ऑफ यानी कि पानी था तो 30 डिग्री सेल्सियस तक, पहले तो सेंसिबल हीट हुआ होगा 100 डिग्री सेल्सियस तक, am I right? जी सर। जी, यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन उसने कहा बॉयल होगा, तो पानी बॉयल होगा तो 30 से गर्म करना शुरू करेंगे, 100 पे जाएगा। यहाँ पे जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो निकालेंगे कैसे, MC डेल्टा थीटा से। M कितना है 1.2, C कितना है 4200, डेल्टा थीटा कितना होगा 100 माइनस 30, कितना हो जाएगा 70। इसको सॉल्व किया, क्या आंसर आया सर ये सी क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चाचू, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है सी। सर 352 यानी कि अगर 352 800 मेरे पास जगह कम है तो मैं ऐसे लिख लूँ तो आप लोग माइंड तो नहीं करेंगे, 3.52 टाइम्स 10 3 क्यों आएगा भाई, सॉरी 1 2 3 5 आएगा ना, 5, हाँ सर 5 आएगा 5 जूल 3.5। सर आपने 70 तो अज्यूम करा है ना, फर्स्ट ये भाई चाचू 30 से लेके 100 तक कितना है, पानी बॉईल किसके नहीं तो होता ये है, आपने 100 तो अज्यूम करा था ना। पानी बॉईल बॉयल कब होता है? अच्छा अच्छा, तुम्हारे यहाँ पानी कम पे गंदा पानी आता होगा भाई। इम्प्योर होता होगा। नहीं सर ऐसी बात नहीं है। हाँ हो सकता है, तुम इतने ब्रांडेड आदमी हो कि तुम एक्वाफीना यूज करते हो नहाने के लिए भाई, तो नहीं वो नहीं भी इतना impure नहीं होता है। तो वो भी 70 सर, डिग्री इतना सेल्सियस नहीं। पे बॉयल हो सकता है भाई। हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग देसी पानी से नहा के ना खुश है, बस सही है। ये तो मजाक की बात हो गई, अब काम की बात कर लेते हैं। दैट इज 3.52 एक्सपोनेंट 5 क्या जूल्स आ गई, ठीक है, एनर्जी आ गई। अब उसने कहा 100 पे अगर पानी पहुंच गया है तो क्या होगा, 100 पे पानी पहुंचने के बाद अब बॉयल होगा, तो अब मुझे वहां पे भी हीट निकालनी पड़ेगी। वो किस तरह से मैं निकालूंगा, वो निकालूंगा 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 2200। अब ये 2200 क्या है भाई, ये उसने दी दिया मुझे स्पेसिफिक लेटेंट हीट। स्पेसिफिक लेटेंट हीट का मतलब होता है हीट रिक्वायर्ड टू बॉयल 1 किलोग्राम। मेरे पास 1 नहीं है, 1.2 है, तो मैंने 1.2 को मल्टीप्लाई किया 2200 से, क्या आएगा आंसर 2640 किलो जूल्स, ठीक है। अब ये किलो जूल्स है और ये जूल्स है, तो ये दोनों ऐड तो नहीं हो सकते डायरेक्टली, तो या तो इस किलो से जान छोड़ाएं, नहीं तो सर नहीं 1.2 है ये, 1.2 हमें नहीं लेना, उन्होंने लिखा हुआ है बॉयल ऑफ हाफ द वाटर कंप्लीटली, तो 0.6 नहीं होगा। ओके 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 ओके, हाफ द वाटर कंप्लीटली, यस, यानी कि 0.2 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 0.6, ओके 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 2200, तो दे आ गया 1320, बिल्कुल सही कहा भाई। ओके सर ये आपने जो Q 3.52 लिखा है, इसके बाद जो आपने करा ये समझ नहीं आया। ये इसके बाद मैं बेटा बॉइलिंग के लिए काम कर रहा हूँ, मैं बॉइलिंग के लिए कर रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ। इसने आपकी लेटेस्ट वीडियो नहीं देखी होगी शायद। ये जो ग्रुप पे डाली देख चुकी है। यार कोई बात नहीं, 1320 जो है ना वो निकाला है मैंने ये वाले फॉर्मूला से भाई, उमैर साहब ये वाले फॉर्मूला से निकाला है 1320 किलो जूल्स आ, ठीक है। तो किलो जूल्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर जूल्स में, तो 3 जीरो लगा दें, जूल्स में ये आ गया, जूल्स में ये आ गया, इन दोनों को ऐड अप कर लें, तो क्या आ रहा है 3.52 एक्सपोनेंट 5, तो अब मेरा आंसर आ रहा है 1672000। क्या यही आंसर आ रहा है सबका, मैंने कोई गलती तो नहीं की, प्लीज देख लें इसे। सर डिवाइडेड बाय 3000 भी तो होगा ना, क्योंकि टाइम निकालना है। मैंने तो एनर्जी सर अभी तो सर ने एनर्जी निकाली है भाई। अच्छा 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 सर 2 के बाद 8 है, क्योंकि आपने वहां पे ना राउंड ऑफ कर दिया था। मैं बिल्कुल मैंने राउंड ऑफ कर दिया था, तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर जो है वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, मैंने नहीं किया। तो फिर मैं इसको अब इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करूंगा, इसमें मुझे W पता चल गया, P पता है, T निकाल लूंगा, तो T वुड बी इक्वल्स टू ये जो आंसर आया 1672000 डिवाइडेड बाय 3000। तो सर ये आपकी राउंड ऑफ वैल्यू ना, क्योंकि आपने वहां 8 नहीं लिया था। यस, तो टाइम कितना आ रहा है मेरे पास, आ रहा है 557.33 सेकंड्स में आ रहा है। सेकंड्स।
अब इसको देखते हैं इसका करेक्ट जो है काम यहाँ पे कितना हुआ है। तो इन्होंने निकाला हुआ है 558, मेरा आ रहा था 557। ठीक हो गए बात। अब ये सारी चीजें क्लियर हैं आपको? किसी को कोई सवाल, कोई बात जो ना समझ आई हो, पूछना हो? सर जहाँ तक आपने वो MC वो डेल्टा और थीटा वाला करा था वहाँ तक तो समझ आया है। उसके बाद उसके नीचे बाद जो दूसरा आपने करा फॉर्मूला था लिखा हुआ है थोड़ा भाई, कंफ्यूजन है। नीचे दूसरा फॉर्मूला लिखा हुआ है, वो बॉइलिंग के लिए, वो सेंसिबल हीटिंग के लिए, नीचे वाला लेटेंट हीटिंग के लिए। ये है लेटेंट हीटिंग के लिए, ये सेंसिबल हीटिंग के लिए। हमने जो Q निकाला वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू बी सप्लाइड उस वाले फॉर्मूला में अप्लाई हुआ है। हमने उधर पहले सेंसिबल के लिए क्यों निकाला है, फिर लेटेंट के लिए क्यों निकाला है? अच्छा ओके। अब क्योंकि वी आर हैविंग लेस देन अ मिनट, तो ये डिसकंटिन्यू होगी, तो फिर रीजॉइन, बल्कि पहले ही रीजॉइन कर लें आप, तो हमारे सर पास। एक मिनट, तो मैं एंड कर रहा हूँ, तो फिर आप रीजॉइन। टाइम है सर सर। 2 हाँ, मिनट okay. तो रहते